नमस्कार दोस्तों, अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों एक जैकेट तो बबलू भाई ले गए हैं और एक ये ले ली थी, ये वाली ले ली थी दोस्तों कल। तो मैं अपने कभी कॉलेज टाइम पे इस टाइप की जो थी ये सिंगल गले वाली ले नहीं पाया था दोस्तों। एक जूतू करके पैसे जोड़ के जो है कॉलेज टाइम में लेदर की जैकेट खरीदी थी। एक दोस्त के पास में ब्राउन कलर की कॉफ़ी कलर की जैकेट थी लेदर की, उस टाइम पर लेदर की चली थी। तो हमने ब्लैक बिल्कुल प्लेन ब्लैक लेदर की जैकेट ली थी। अदलते बदलते रहते थे दोस्तों, अदलने बदलने के चक्कर में ही गड़बड़ हुई कि वो जो है एक दोस्त ने ली और फिर उसने जो था अपने किसी जानकार को दे दी या जैसे भी करा उसने। मतलब कहने का ही होता, उसे वापस नहीं देनी थी। वो उस जैकेट हड़पने तक की औकात थी उसकी। उसने जैकेट हड़पी और वो उसी दिन से हमारे मन से उतर गया। फिर वो जो है ग्रुप सा लगी होता चला गया। तो दोस्तों ये चीज़ें आजमाइश होती हैं, जैसे कि अवसर जो है कामयाब आदमी को ढूंढते हैं। कामयाब आदमी जो होता है वो एक बेवकूफ़ आदमी को ढूंढता है। बेवकूफ़ आदमी हमेशा बहस करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढता है कि घर में बहस कर लूँ। ये जेंट्स और लेडीज़, मैन वीमेन, आदमी औरत, पुरुष स्त्री सभी पे लागू है ये। आप इसे एक ना मान के चलना कि अवसर जो है हमेशा कामयाब आदमी को ढूंढते हैं, काबिल आदमी को ढूंढते हैं। और जो काबिल जो होता है वो हमेशा बेवकूफ़ को ढूंढता है। बेवकूफ़ इंसान हमेशा जो है ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि वो किसी भी बात के बहाने बहस हो, झगड़ेबाजी करे, कुछ भी करके मतलब ऐसा करे कि मतलब माहौल को, क्योंकि उसके अंदर वही गुण है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। फिर जो है मुद्दे ढूंढता है और मुद्दे हमेशा फिर से जो है अवसर को ढूंढते हैं। और अवसर वही यू एक तरह की चैन है, एक के पीछे एक चल रहा है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि काबिल, कामयाब और एक बेवकूफ़ इंसान में इतना ही अंतर होता है कि काबिल और कामयाब इंसान हमेशा कोशिश करता है कि बेवकूफ़ आदमी मिल जाए, मेरा किसी तरह फ़ायदा करवा दे, इसका घर मकान बिक के या मैं ख़रीद लूँ। तो मतलब कुछ भी ऐसा है कि इसकी जेब का पैसा मेरी जेब में आ जाए। वो तो बेवकूफ़ है, उसे तो उल्टे सीधे काम करके पचेड़े में पड़ना ही है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि जीवन में जो है आगे हमेशा बढ़ें। और यहाँ से दोस्तों कर लिया है, साफ़ सफाई काफ़ी हो गई है। आज जो है चूल्हा नहीं चला है, मम्मी जी ने जो भी बनाया था दोस्तों। एक तो ये यहाँ सीट लगा दी है ऊपर, गेट वेट ये पूरी चीज़ साफ़ कर दी है, वो सीट लगा दी है, वो नहीं लगाई थी। और दोस्तों जो हमने यहाँ से हटा दी थी ये दोनों भी छत पर पड़ी हैं दोस्तों, ये तो अब कर नहीं रहे हैं। अंश ने जो है काफ़ी, क्योंकि दोस्तों ये भी पूरा ही फ्रेम साफ़ करना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं, फिर ट्रॉली भी भरनी है। तो दोस्तों यही है, आज जो है धूप खिली है, इतनी अच्छी धूप खिली है कि ये देखें उधर, बहुत ही अच्छी धूप खिली है। और दोस्तों एक बार चल रहे हैं अंश के पास, जो हमारे खाट का काम अधूरा रह गया था उसे कर लेते हैं। तो दोस्तों पेंटरों ने कहते कहते भी ये चीज़ छोड़ दी थी। हम इसे पेंट कराना सोच रहे थे, वहाँ से लेके यहाँ तक पेंट करवा देते तो ये दरज बंद हो जाती। तो दोस्तों ये देखें अंशी, हेलो, देखो कितनी सारी बूंद। बेटा हेलो नहीं, हाथ जोड़ के नमस्ते सभी को, ठीक है ना। देखो कितनी सारी बूंद। हिल तो अब हम जाएंगे, धूप आ गई है बढ़िया। तो दोस्तों ये देखें अंश ने जो था धीरे धीरे ये नोकड़ी खाट बुनी है। तो इसमें जो था मैंने ऐसा संख्या वाला सिस्टम बता दिया था, क्योंकि दोस्तों चक्कर ये है रास्तों में भी ट्रैफिक इतना है, गंदगी है। अगर इतने छुट्टी चल रही है तो कुछ भी एक्टिविटी ऐसी सीखें जैसी हमने सीखी है। तो पहले हमारे मामा जी और हमारे मौसा जी जो है ज़्यादातर खाट बुन के जाते थे। फिर दोस्तों मैंने सीख ली, करीब ये पदवी जो था 27-28 साल से चली आ रही है। तो अब जो है धीरे धीरे अंश को इन कामों में लगाएंगे, क्योंकि इसका चाव है। जब इसका चाव है तो इसके चाव से इसे दूर क्यों करें। चाव रेडी टू वाओ, यस बेटा आओ। तो दोस्तों अब इसका ऐसा करेंगे, ये जो दिल वाला जो सिस्टम बोला जाता है ये आ गया है नीचे, लेकिन अब कुछ ऐसा करेंगे, इसे खाट को सरकाएंगे, ठोकेंगे इसे लकड़ी से। और इसकी पाँत का भी जो सिस्टम यहाँ से बांधा था वो नहीं बंध पाया इसमें, लेकिन कोई नहीं। ये जो है कभी हमने 2011 में हमारी शादी हुई, उससे पहले ही 1.5-2 साल पहले बुनी थी। तो लंबा टाइम हो गया इस खाट को, अभी से दोबारा जो है नायलॉन के बाणों में बुन दिया है। क्योंकि दोस्तों कई बार जब मेहमान आ जाते हैं तो खाटों की शॉर्टेज पड़ती है। ऐसा है, खाट को तो बेड को तो उठा के तख्त को कहीं डाल नहीं सकते, इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज बड़ी अच्छी धूप खिली है और ये देखें यहाँ चारों तरफ ही काफ़ी अच्छा जो नज़ारा पेश हो रहा है। तो दोस्तों अब जो है
हमने भी अपना हुलिया ये डबल टॉप पे ओढ़ रखे हैं, तो धीरे धीरे उतारेंगे दोस्तों। लगते हैं तो जो इस तरह के काम है, तो अंशी ये भिंडी सारी खत्म होगी, हाँ जी होगी सारी। एक और लानी पड़ेगी। एक नहीं अब दो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। नहीं नहीं, कुछ ऐसा करेंगे अब इसमें, हाँ 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 बिल्कुल सही बात बताऊँ क्यों, थोड़ा सा बाण का एक टुकड़ा ले जाना पड़ेगा, जो वो वहाँ से गांठ लग रही है ना, वो खोल के दियो मुझे, वो लेके जाऊंगा, उसी के नापे का आएगा, क्योंकि मोटा बारीक आ गया दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों इसकी ठुकाई करेंगे सरका के पीछे, और फिर जो है जो भी मतलब बिजली का तेल या कुछ भी ऐसा है वो इन पायों पर लगा देंगे। ये पाए हमारे बहुत दिन से पुराने चले आ रहे हैं, बाकी इसके एक पाया टूट गया था तो वो अलग हो गया था। तो दोस्तों अभी से जो है देखते हैं, अभी अभी सुन रहा हूँ दोस्तों। अब जो है खाना पीना करके नीचे आ गए हैं, अब सब ने तो खाना खा लिया होगा। पापा जी जो है 2 दिन घूमे, अब जो है पापा आज आराम कर रहे हैं। पापा जी नमस्ते। और दोस्तों अब जो है बबलू भाई जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेके, अब इस वाली मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं महिंद्रा को। कहाँ है इसकी चाबी, ये इसकी चाबी आ गई है। और दोस्तों सब कुछ बंद है, अभी ने देखो थैला कहाँ से उतार के कहाँ फेंका। इसमें पानी की बोतल है, चाबी है और की है हमारी, तो दोस्तों इसे इसमें रखना पड़ेगा। इस पे साइड में लटकाने का कुंदा नहीं है, क्योंकि बबलू भाई तो कह रहे थे कि यहाँ से इन्हें कटवा दो, लेकिन दोस्तों नहीं कटवा सकते हैं। जो चीज़ जैसी है कम से कम पूरी भी ना कर सकें तो उसे जो है हमें मिटाने का भी वो नहीं है। तो दोस्तों अब चले चलते हैं एक बार और थोड़े से गोले देखते हैं, इस पे बांध लाते हैं जैसे भी होगा। खेत में पहुंच गए हैं दोस्तों, और ये कडेर इसलिए लिए अगर गोले होंगे तो इसी पे 5-6 गोले इसी पे बांध के ले चलेंगे, क्योंकि फिर इतना समय रहता नहीं, सर्दियों का दिन छोटा है। और यहाँ देख के कॉलोनी जो है में बागे बहार आ रही हैं, और यहाँ देखा बिल्कुल सुनसान है। और दोस्तों जहाँ तक उम्मीद है ये खेत कल भरा नहीं होगा। आपने देखा ही था जब मैं डोली दीदी का सामान लेकर गया तो बबलू भाई ने दोपहर बाद इसी में पानी करा था, और पानी दिख तो रहा नहीं, दिख गया दोस्तों, आ गया है पानी। देखो थोड़ा थोड़ा आपको भी चमक सी लग रही होगी। और दोस्तों इसमें जो है पूरे चकमी इसकी नीले फूल को अभी तो घास वाले ले जा रहे हैं काट के ऊपर से, फिर इसकी जो है अगले महीने दवाई करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी घुस नहीं सकता, क्योंकि ओस से हमारे कपड़े भीगेंगे। और उस दवाई को करने से क्या है, गन्ने की बढ़वार रुकती है, नीचे से पोगा गन्ना ज़्यादा फूटता है एकदम से, और गन्ने की बढ़वार बंद हो जाती है, गन्ना मोटा हो जाता है। तो उस दवाई को करने से जो घास की दवाई है, क्योंकि घास जो है ज़्यादा ज़मीन की उर्वरा शक्ति पी रही है, और फिर ये घास के द्वारा काट के घसियारे ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी चारे की कमी ज़्यादा है, इतना गर्म दिन आए इतने जो है नहीं कर रहे हैं दवाई अब की बार, क्योंकि दोस्तों एक बार मैंने जनवरी में दवाई करी थी, और मेरे जो है ठंड में इतनी हालत ख़राब रही कि ना तो गन्ने भरे जाते थे, ना कुछ काम होता था, मेरे से दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। यहीं से देखें आप, जब मोटरसाइकिल खड़ी है और गन्ने की इसकी हाइट देखें दोस्तों, इसमें गोबर की खाद नहीं डाल दी थी, पत्ती जोत के डेमो ही चलता रहा इसमें, कुछ उस रास्ते की मट्टी इधर को खींच दी थी। और बाकी ये देखें अंकित भाई का गेहूं का गन्ना, दोस्तों अंकित भाई ने भी वही फॉर्मूला आजमाया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बताओगे तो कोई नहीं करेगा, देख के भी आदमी कर लेता है। तो दोस्तों इसमें जो था इतना ज़्यादा ढावा था, अंकित भाई के घर में भी ऐसा बुखार चला कि सभी डिस्टर्ब हो गए थे बहुत लंबे टाइम तक। फिर दोस्तों थोड़ा सा अंकित भाई ठीक हुए, हिम्मत करी, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो है इसमें सर्दियों से पहले ही जो है घास का स्प्रे कर दिया था। इसमें दोस्तों इतना बड़ा घास था, मतलब 1-1.5 फीट का, पूरी ज़मीन दिखती नहीं थी। तो कुछ तो उसका खाद लगा, कुछ अंकित भाई ने अलग अलग तरह के सामान मिला के पूरे गेहूं के गन्ने में यहाँ से वहाँ तक, थोड़ी पट्टी फरवरी के गन्ने की भी है, तो इन दोनों खेतों में स्प्रे भी लगाई, और मतलब वैसा दानेदार टॉनिक भी डाला। तो दोस्तों देखो खेत, मतलब जहाँ हम खड़े हैं 1.5 मीटर गहरा खेत है, लेकिन गन्ना देखो कि ये फागण का गन्ना है इधर हमारा, और ये इधर गेहूं का। लास्ट में ये गन्ना भी इसके बराबर ही निकलेगा, क्योंकि ये कट जाएगा मार्च में और ये कटेगा मई में। तो दोस्तों अप्रैल मई में कटेगा, तो 1-1.5 महीने में इतना प्रोडक्शन देगा। तो दोस्तों ये देखें गन्ने की मोटाई देखें, 42 इंची ये झोटी सी कर लिया था हमने, मिट्टी चढ़ नहीं पाई थी। लेकिन दोस्तों गन्ना जैसा इसमें कभी 60 इंच का ट्रेंच का था, उससे ज़्यादा गन्ना हमारा निकलने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि पिछली बार धोरे पे 1 ही खूड था, इस बार धोरे पे 2 खूड है, और उन खूडों की भी चौड़ाई घट गई, 1-1.5 फीट उनकी चौड़ाई घट गई। और दोस्तों गन्ना जो है टिलरिंग में भी बहुत है। तो इसका देखेंगे कि अगर ट्रैक्टर
जैसे लिया है। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर बड़प्पन में नहीं लिया गया, ये जो इतनी दूर दूर तक ट्रेंच की वीडियो बनाने जाते थे दोस्तों, उनसे सबक लेकर लिया गया है कि झूठ का झूठ और सच का सच सामने आए। तो दोस्तों सादा गन्ना भी जो हमारे पर ईयर करीब जो है पापा के टाइम का भी सारा रिकॉर्ड डायरियों में लिखा रखा है, और हम भी लिख रहे हैं हर साल कितनी पर्ची, कितना गन्ना कितने बीघे में हमने काटा, क्या क्या डोज लगाई, किस खेत में कौन सी डोज लगाई, कितना बीज बुआ था, कितने इंची पे खेत बोया गया, कितने बरस तक उसमें पेडी होती रही। तो दोस्तों यही है कि 28-30 वाले गन्ने को, इस 40-42 वाले गन्ने को, और जो 58-60 इंच पे बोया जाता है उसका, इन सबका एवरेज लिया जाएगा, और आगे जो 58-60 पे ट्रैक्टर से बोया जाएगा उसका भी एवरेज लिया जाएगा। तो दोस्तों ये देखा जाएगा कि हम सादे गन्ने में ज़्यादा कामयाब थे या आगे ट्रेंच में ज़्यादा कामयाब होते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, इसे हमारा सीधापन मान लो, इसे हमारी चतुराई मान लो, या इसे हमारा अनाड़ीपन मान लो, कि हम जो सामने देख रहे हैं वही है बात, मतलब जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है झूठ बोल लेंगे सच है वो बात, तो वो घूम फिर के सच आएगा सामने। तो बात यही है, इसे घूम फिर के ना आवे भैया, ये शुद्धम सूद आ जा। तो दोस्तों यही बात है, पूरे इसके सोंज बनाएंगे और फिर जो है दिखाएंगे कि किस तरह से चलता है काम। अब दोस्तों उधर चलते हैं गेहूं के पास। कभी यहाँ बकबोलेपन में हमारा गेहूं में भी कभी थोड़ा बहुत पानी, हाल तो ये पूरा भरेगा दोस्तों, मुझे लगा बिजली लेट आई है या पानी कहीं और भी खुल रहा है। अब चलते हैं फटाफट उस तरफ से घूम कर फटाक से ट्यूबवेल पे देखते हैं, सारे पानी देखना पड़ेगा, किसी ने कोई वाल तोड़ दिया हो, कुछ कर दिया हो, क्योंकि बबलू भाई ने मेरे से कहा था जल्दी जाकर पानी देखना, टिंग टोंग। दोस्तों कल से ज़्यादा गेहूं आज उगे हुए दिख रहे हैं। ये देखें, यहाँ जो है डोल में नमी ज़्यादा थी तो यहाँ ज़्यादा उग गया, उधर पत्ती ज़्यादा थी, लेकिन दोस्तों करीब ये मान कर चलो कि पूरा सही खेत उग गया है। बस अभी नहीं पौधों में ब्यांत आना है, खींच के पानी देंगे, नमी बहुत है खेत में। और वो भी डोल देखो, वहाँ उस दिन पूरा भर के पानी दिया था दोस्तों, अब उसमें छोल चल रही है, पूरा खेत खाली होके ही पानी आएगा, लेकिन डोल से कहीं भी एक बूंद भी पानी नहीं नीचे निकला। तो दोस्तों यही है, जिस काम को करो बेशक आपका टाइम ज़्यादा लग जाए, कोई कुछ भी हो, चाहे आपके खुद के घर वाले भी आपको धमका रहे हो, आपके मजाक ले रहे हो, लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं खोना, आपको अपना सामर्थ्य बनाए रखना है, और एक निशाना अपने काम पे ऐसा साध कर रखना है कि ये काम हमें इस तरह से इतने टाइम में कर लेना है आराम से। थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए कम भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, काम आपका बिल्कुल परफेक्ट हो, अगले दिन या कुछ समय बाद पछताना ना पड़े कि ऐसा कर लेते, इससे पहले ही पछता लो। जो सोचना पहले ही सोच लो कि आगे आने वाले टाइम में ये हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों पानी आवा, पानी टूटा फिर उसका मजा नहीं है। देखो यहाँ भी ये डोल मजबूत होगी थी, तो अब पानी आएगा आपके सामने ही दिखेंगे आपको। बारिश तो दोस्तों मुझे लगा चली गई है, टिंग टोंग छोल में चलते हैं। दोस्तों ये देखो महा गड़बड़ी, इसके लिए बबलू भाई ने मुझे कहा था कि जल्दी जाके पानी देख लेना। दोस्तों देखो ये यहाँ से निकल गया, थोड़ा सा पानी निकल गया और ये इधर जा रहा है, ये देखो। और उधर दोस्तों भाग के देखता हूँ कभी उधर गेहूं के खेत में भी टूट गया हो। ओ माय गॉड, इतना बड़ा, क्योंकि दोस्तों आधा पानी इधर खुल रहा है, ट्यूबवेल का पानी इधर ज्यादा जोर करता है, इसमें दोस्तों कल कोर आएगी। इधर तो टूटा नहीं है लेकिन ओवरफ्लो हो गया है, और दोस्तों ताजा पानी नहीं पी रहे हैं ऑक्सीजन युक्त, दोबारा से वापस भाग रहे हैं। ओ भागो भागो, वाल बंद करो। दोस्तों देखो कुड़ी के पास भी ओवरफ्लो। दोस्तों कमाल देखो कैसा हुआ, ये तो बंद कर दिया है खैर यहाँ से, 12 में से तो दोस्तों यहाँ से बंद कर दिया है। और यहाँ देखो आप, ओवरफ्लो होने को तैयार है, वहाँ भी टूटने को तैयार है। और दोस्तों अगर इसमें टूट गया, और बबलू भाई इसका लेने गए हैं क्या बीज, तसला विधि में जो जहीं बोएंगे। और दोस्तों ये तो ऐसी जुताई होती रहेगी, डेमो होता रहेगा, फोर्ड वोर्ड इसमें चलता रहेगा। दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट, एक बार दोबारा देख लेते हैं उधर जाकर, कहीं इसमें ना टूट जाओ, उधर ना टूट जाओ। ओवरफ्लो रोकते हैं, पानी नीचे चली गया है। दोस्तों 12 पैसे यहाँ कन्फर्म हो गया है। इस सड़क वाले में वाल खुल रहा है 13,235 में, फावले से जो बोया था इसमें सड़क वाले में। और दोस्तों यहाँ कन्फर्म है, पानी पूरा जो है अब यहाँ आ रहा है। अब जो है उस ओवरफ्लो को रोकते हैं चल के। दोस्तों फुल रेस पे चलती हुई इधर आ गई हैं, कपड़े ज़्यादा पहन रहे हैं, थोड़े कपड़े हल्के करेंगे, फिर जो है थोड़ी सी रेग यहाँ डाल देंगे। दोस्तों पानी देखें, ये नहीं तो वेस्ट हो रहा है इधर, ये पीछे का भी पानी बंद करेंगे। अब हम आ गए हैं। और दोस्तों जिस दिन भी मौका लगेगा, आज हवा बंद है, कई दिन हवा चल के दोस्तों आज राहत है, नहीं तो भयंकर मार लिए थे इनने तो बिल्कुल। चाबी छुपाते हैं, करते हैं बंद। दोस्तों मिट्टी लगा दी है, और जो है रास्ते में रेग पड़ी रहती है, रेग टिका दी है, मिट्टी लगा दी है, क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा ये खेत कभी नहीं भरा। और ये देखो तारों को छू गए हैं, फैल्ट ना हो जाए कहीं,
तो दोस्तों अगर आपके वहाँ बाढ़ की समस्या रहती है, दलदली क्षेत्र है, बारिश का पानी भी ज़्यादा दिनों तक रुकता है, तो आप बोतल पाम की तरह 98-014 बीज को भी वहाँ लगा सकते हैं। और ये देखें सामने जो है बहुत ही छोटा सा एक साइक्लोन चक्रवात चल रहा है रास्ते में बहुत देर से। ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या हालत कर रहा है वो, काफ़ी देर से रास्ते में धूल उड़ा रहा है। दोस्तों ये शुक्र है ऊपर वाले की दया से हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं, ये भारत देश एक ऐसी जगह है समुद्र तटों को छोड़ के, ये मिडल में जहाँ हम रह रहे हैं, भारत के हृदय में जहाँ हम रहते हैं, कि यहाँ प्राकृतिक आपदाओं से कम जो है इंसान झेलता है। प्राकृतिक आपदाओं को बहुत कम झेलता है। बस यही है कि प्रकृति पर गंदगी कम फैलाए, अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को अपने आप ही नष्ट कर दे, बोलचाल अपनी अच्छी रखे, किसी भी धर्म में हो कम से कम उस धर्म की पूरी मान्यताओं पर चलें। ये नहीं है कि धर्म तो हमारा कुछ कह रहा है और हम चल रहे हैं बिल्कुल उसके विपरीत। बस हमने चोला ओढ़ रखा है। किसी भी धर्म में हो आप, कहीं भी आपने जन्म लिया है, आप धर्म को सिर्फ एक चोले के रूप में न ओढ़ने कि आज हमने ये वस्त्र पहन लिए, आज हमने डार्क कलर के वस्त्र, आज हमने हल्के रंग के पहन लिए। ये नहीं है दोस्तों। जो धर्म ने कहा है, किसी भी धर्म ने बुराई नहीं सिखाई। बुराई तो इंसान ने मॉडिफिकेशन अपने आप ही कर लिया। जैसे कि प्रतियोगिता कराते हैं स्कूल कॉलेजेस, इसलिए कराते हैं कि जिससे देश को अच्छे खिलाड़ी मिले, कॉलेज का भी नाम हो, जिले का भी नाम हो, और जो है बच्चे गलत रास्ते पर ना जाकर सही पर चलें। लेकिन उन स्पोर्ट्स के पीछे भी बदमाशी और नशेबाजी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि बदलिए तो अच्छे की तरफ बदलिए, नहीं तो बदलिए मत। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं कि बिना बदले हमारा काम जो है नहीं चलने का आगे। और अगर बदलना ही है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है कि अच्छे की तरफ बदलिए। तो दोस्तों आज ये गलती हुई, इसके लिए पानी ये थोड़ा सा वेस्ट हुआ। बबलू भाई देखेंगे इसे नाराज होंगे, पापा भी घूमने आए तो टिंग टोंग गालियां बकेंगे। तो दोस्तों पहले ही माफ़ी मांगते हैं और चलते हैं यहाँ से दूसरे खेत की तरफ, टिंग टोंग। अब दोस्तों वहाँ से यहाँ चक्रोड पर आ गए हैं, पुरानी ट्यूबवेल पर। ये देखें सामने जगह जगह इन पेड़ों के पत्ते उड़ के गिरने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी दिन तेज हवा दक्षिण से इधर उत्तर की तरफ चल पड़ी तो ये सारा पतरा उड़ के यहाँ गिर जाएगा। और दोस्तों फिर ये इनमें घुस को उठाना पड़ेगा। तो और कार्यक्रम छोड़ते हुए, मतलब जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी तरह से मौसम खिलने लगा है। अगर किसी दिन हवा बंद रहती है तो इन्हें 8-10 पेड़ों को सीढ़ी ला के झाँकने की कोशिश करेंगे। बाबा ने इस गन्ने की मेल लगा दी है। और दोस्तों यहाँ देखें कि कूड़ा जिस तरह से यहाँ ये इकट्ठा कर रखा था आसपास का, ये देखें गिलास वगैरह इधर रखे हैं। और ये भी देखें आप, ये मुझे बड़ी हंसाने वाली चीज़ ध्यान आई है कि दोस्तों ये सारा कूड़ा पन्नी में भर के ला के कहीं से डाला गया है। तो ये बात सोचने की है कि जिसने उठाया, जिसने भरा, जो या तो कोई ड्रिंक कर रहा था या किसी ने अपने वहाँ से कहीं से ला के चुपके पन्नी भर के यहाँ फेंका। तो दोस्तों ये सोचने की बात है कि क्या उसकी प्रवृत्ति ने उसे, या उसकी जो अंदर की जैविक घड़ी है, या किसी भी तरह से उसके मन ने ये नहीं कहा कि तू इसे ही नष्ट कर दे। बस वही है कि उठा कर दूसरे की जगह में फेंकना है। तो दोस्तों इंसान एक ऐसी चीज़ बनता जा रहा है कि पूरे की पूरी जो सृष्टि है, जो पूरी कायनात है, जो पूरे का पूरा एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, वो एक दिन इस मानव रूपी बिगड़ैल जानवर को, या जो बिगड़ैल मनुष्य है, मनुष्य जाति है, इसे बिल्कुल मतलब टॉर्चर कर देगा बढ़िया तरह से। और जो है कुदरत इस पर जो है त्राहिमाम करवा देगी, क्योंकि ये कभी भी अच्छे की तरफ नहीं चलता, ये हमेशा बुराई की तरफ ही चलता है। तो यही चीज़ है दोस्तों। देखते हैं बाबा के पास में अगर माचिस होगी तो बाबा से माचिस मांग के ला के थोड़ा सा वहाँ उस कोने से लेके और सड़क तक का उठा के यहाँ जो है नष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हवा जो है बहुत तेज़ नहीं है, महीन हवा है। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश में ये भीग जाता है, क्योंकि यहाँ इस खेत में से भी निकला हुआ है, तो अगर ये बारिश में भीग जाता है तो दोस्तों ये काबू करना भारी हो जाएगा हमारे। तो इसे जो है नष्ट करते हुए चलते हैं, बाकी उस साइड का फिर बाद में देख लेंगे।